नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तमाम अड़चनों के बीच जो जेई नीट का एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। जेई एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 1 से लेकर के 6 सितंबर तक जो एग्ज़ाम है वो चलना है और इसको लेकर के जो पूरी तैयारी है, सेंटर पर तैयारी है वो कर ली गई है। हालांकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोरोना संक्रमण के बीच लगातार जो इसका विरोध है वो कई पार्टियां करती रही। एआरजेपी के अध्यक्ष विवेक शर्मा उन्होंने कहा है कि जो ये एग्ज़ाम है वो वाकई हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे अगर एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो जो छात्रों का भविष्य है वो ख़राब हो सकता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम है वो अब कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर तक छात्रों को पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जो पूरी तैयारी है वो एआरजेपी की तरफ से की जा रही है। क्या कुछ कहा है एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा ने, इस बयान में सुनिए। दोस्तों, 25 लाख युवाओं का भविष्य दांव पे है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है, सरकार के फैसले को सही ठहराया है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये भविष्य की बात है। बीमारी आया है, चला जाएगा, लेकिन हमारा अगर एक पीढ़ी जो युवा है उसका 1 साल अगर चला जाता है तो हमें मालूम है कि किस तरह हमारे देश के युवा विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, मेहनत करते हैं, खर्चा होता है। अगर उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है तो बच्चे के बर्बाद से ज़्यादा देश का भविष्य पे असर पड़ेगा। हमारे कई हज़ार डॉक्टर कम बनेंगे, कई हज़ार हमारे जो इंजीनियर है वो कम बनेंगे। उसका असर कहीं ना कहीं देश के अर्थव्यवस्था पर, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए जो नीट और जेई का एग्ज़ाम है वो होनी चाहिए। ये जल्द पहले ही होनी चाहिए था, लेकिन देर हुआ इस कोरोना महामारी के कारण, इस प्रकृति के आपदा के कारण। लेकिन देर हुआ है, लेकिन अभी भी समय है कि हमारे 25 लाख बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य को बचाने के लिए सरकार एग्ज़ाम ले। और जो पार्टियां विरोध कर रहे हैं उनका नियत ही है देश को पीछे ढकेलना, देश के युवाओं को पीछे ढकेलना, क्योंकि उनकी राजनीति ही तुष्टीकरण और देशवासियों को गरीब रखने पर ही चलता है। आज भी वो देश के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, बुद्धू रखना चाहते हैं, कामचोर बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। और जितने भी ये वाम दल हैं, साम दल हैं, ममता बनर्जी है, इनका एक ही मिशन है, देश कैसे पिछड़े, देश कैसे कमज़ोर हो। और इनको सिर्फ चिंता है तो मुस्लिमों का चिंता है, मुस्लिम तुष्टीकरण का चिंता है। बाकी इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनको किस तरह लोगों को बरगलाकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया जाए, लोगों को बेवकूफ़ बना रहना देना चाहते हैं। इसलिए मैं बिहार के युवाओं को, बिहार के जो भी छात्रों को अगर मदद लगता है परीक्षा सेंटर जाने में, परीक्षा केंद्र जाने में, उनको किसी तरह का कठिनाई होता है, तो अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी बिहार के सभी जिला में बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को सुविधा प्रदान करेगी। जिन छात्राओं को जाने में तकलीफ़ होगा उनके लिए बहुत ही जल्द जिला वाइज हम लोग हेल्पलाइन नंबर देंगे और उनके लिए उचित व्यवस्था, गाड़ी का व्यवस्था या जो भी चीज़ें का व्यवस्था करना होगा, परीक्षा सेंटर छोड़ने की व्यवस्था, वो हम लोग करेंगे। और ये हर किसी का फ़र्ज़ है। और मैं सभी जो छात्र छात्राओं के गार्जियन हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आप
4 चक्का से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो अपने आसपास के गांव के, पड़ोस के गांव के छात्र छात्राओं को भी साथ में लेकर जाइए, क्योंकि जिस तरह आपके बच्चे का भविष्य का बात है, उसी तरह हमारे गांव के बच्चे हों, हमारे पड़ोस के बच्चे हों, हमारे दूसरे गांव के बच्चे हों, उनका भी भविष्य की बात है। इसलिए हमें इस लड़ाई में, इस कोरोना रूपी महामारी में, जब अमेरिका ऐसा देश एक दिन भी नहीं रुका, तो हम हिंदुस्तानी इससे कई बड़े संकट से उभरे हैं और जीते हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है हमारे युवा सुरक्षित ढंग से परीक्षा देंगे और सफल होंगे, और देश के विकास में उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं और सभी 25 लाख छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनके साथ हम लोग हर तरह से खड़े हैं। और ख़ासकर बिहार के छात्रों को मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही जल्द 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम लोग जिला वाइज कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। जिन छात्र छात्राओं को लगे कि हमें परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाए, तो हम लोग उसका उचित व्यवस्था करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम, भारत माता की जय।